हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टेट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए। इसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। और ये क्लास डेली शाम को 6:15 पर चलती है। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ ज्वाइन अवश्य कर लें। ओके, तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। औपचारिक संस्था जो कानून व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है, वो कहा जाता है। औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है, को कहा जाता है राजनैतिक संस्था, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, शैक्षिक संस्था। औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है, को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये राजनैतिक संस्था हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है? आर्थिक संस्था नहीं है पूछा है यहाँ पे। संपत्ति, द्रव्य और साख, श्रम विभाजन, सरकार। आर्थिक संस्था नहीं है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगी, सरकार। तो ये किस में आ जाएगा? सरकार, राजनीतिक संस्था आ जाएगी ये। संपत्ति, द्रव्य और साख, श्रम विभाजन, ये आपका आर्थिक संस्था है। सरकार जो है राजनीतिक संस्था है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख है हित में से किस समाजशास्त्री ने किया है? किस समाजशास्त्री ने किया है? तो ये निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है? अकबर, निम्नकॉफ, रॉबर्ट ब्रेस्टिड, के डेविस, मैकाइवर एवं पेज। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये मैकाइवर एवं पेज है। इन्होंने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख किया है, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज, अकबर, निम्नकॉफ, रॉबर्ट ब्रेस्टिड, गिलिन एवं गिलिन। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? जाति, परिवार, विवाह, उपयुक्त सभी। संस्था का उदाहरण है। अगर यहाँ उपयुक्त सभी नहीं दिया होता तो यहाँ सिर्फ विवाह को लगता। ओके, अगर यहाँ सभी लग गया है तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। यहाँ पे परिवार, समिति और संस्था दोनों होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है यहाँ पूछा है? व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। नहीं पूछा है यहाँ पे। तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, विचारपूर्वक स्थापना, नियमों पर आधारित अस्थायी प्रकृति, एक निश्चित तथा औपचारिक संरचना, साध्य न होकर एक साधन है। समिति एक साध्य न होकर के एक साधन है। तो ये समिति की विशेषताएं हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएंगे? सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? सदस्यता ऐच्छिक होती है समाज, समिति, समुदाय, संस्था। ये समिति में सदस्यता ऐच्छिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? यह विस्तृत है, सामाजिक संबंधों का जाल है, सदस्यता अनिवार्य है, सदस्यता स्वैच्छिक होती है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ये स्वैच्छिक होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होमन्स, समनर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? तो ये समनर हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? समुदाय की विशिष्टता नहीं है। विशिष्ट स्थान, अमूर्तता, अस्थायित्व, सामुदायिक भावना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। यहाँ नहीं दिया हुआ है तो इसमें अमूर्तता, समुदाय की विशिष्टता नहीं है, जबकि यहाँ पे अमूर्तता, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। विशिष्ट स्थान, अस्थायित्व, सामुदायिक भावना, समुदाय का स्वतः विकास, आत्मनिर्भर की भावना, अनिवार्य सदस्यता, यहाँ सदस्यता की अनिवार्य होनी है, एक सामान्य संस्कृति, व्यक्तियों का समूह, मूर्तता आदि सभी इसकी समुदाय की विशेषताएं हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, वाह्य समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये समिति हो जाएगी, ऑप्शन ए। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? तो क्या हो जाएंगी? विशिष्टता, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। विशिष्टता, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी? लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी? मैकी मैरियट, सुरजीत सिन्हा, एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड। लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी है? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में आर रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं के सही सेट को पहचानें। तो इसकी सही सेट क्या है? लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। तो 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3 2 ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? लघु समुदाय की विशेषता नहीं पूछा यहाँ पे। लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीयक व्यवसाय, ये नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है?
किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया? कास्ट, क्लास एंड पावर, द रिमेम्बर्ड विलेज, इन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये राजस्थान विलेज, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेसेल सॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? गेसेल सॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? समाज, समुदाय, सामाजिक समूह, संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। गेसेल सॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो ये समाज हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिन सॉफ्ट एवं गेसेल सॉफ्ट के रूप में वर्गीकरण किसके विचारों पर आधारित है? गेमिन सॉफ्ट एवं गेसेल सॉफ्ट के रूप में वर्गीकरण किसके विचारों पर आधारित है? फर्डिनेंड टॉनिज, C.H. कूले, W.G. समनर, रॉबर्ट ब्रेस्टीड। तो ये फर्डिनेंड टॉनिज हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिन सॉफ्ट व्यक्त करता है आधुनिक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, पूर्व औद्योगिक समाज। गेमिन सॉफ्ट व्यक्त करता है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर पूर्व औद्योगिक समाज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? पूर्ण संस्था यानी टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। संस्था नियमों, संस्थाओं, प्रथाओं एवं रीतियों का संगठन होता है। संस्था के अंतर्गत संगठित प्रतिष्ठान, मानक तथा प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सभी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? ई दुर्खीम, H. स्पेंसर, R.K. मॉर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? ये फिर रिपीट हो गया है क्वेश्चन को यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? वो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। समुदाय शब्द में भाषा, ये भी तो दुर्खी में किए हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है। समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी। समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? लैटिन, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी। समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्दों से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना हो गया, ऑप्शन यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते वरन वे निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? वैयक्तिक जीवन, सामुदायिक जीवन, बौद्धिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर बताएं। ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं वरन वे हित में से किसके प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ये सामुदायिक जीवन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से क्या अर्थ है? निम्न में से क्या अमूर्त है? अमूर्त पूछा है यहाँ पे। समुदाय, गांव, सामाजिक संबंध, देश। अमूर्त, अमूर्त क्या है ये? समुदाय, गांव, सामाजिक संबंध। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक संबंध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। सत्य पूछा है। समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त हैं, समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त हैं। समुदाय क्या है? मूर्त है, जो व्यक्तियों का संगठन होता है, उसमें व्यक्ति अनिवार्य होते हैं। जबकि समाज अमूर्त होता है, एक समाज में एक दूसरे की संबंध होता है। ठीक, सामाजिक संबंध, तो ये अमूर्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबंधता और समरूपता को दर्शाता है कहलाता है। सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबंधता और समरूपता को दर्शाता है कहलाता है सामाजिक समूह, समाज, समुदाय, समिति। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये समुदाय हो जाएंगे, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। एक सामाजिक संस्था है, एक सामाजिक संस्था है एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। एक स्थान जहाँ सामाजिक प्रकार संगठित होते हैं। एक संगठन जहाँ सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित होते हैं। एक संगठन जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करते हैं। सामाजिक संस्था क्या है? एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। जहाँ सामाजिक प्रकार संगठित होता है। संगठन जहाँ सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित होते हैं। सेवाओं की, संगठन जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ये एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के, या कथन किसका है? हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के, यह कथन किसका है? डेविस, मैकाइबर एवं पेज, मॉर्टन, लुंडबर्ग। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के, तो ये मैकाइबर एवं पेज हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी, इनकी पुस्तक है सोसाइटी। सोसाइटी इनकी पुस्तक है मैकाइबर पेज की। ठीक, मॉर्टन की मिडिल रेंज थियरी की इन्होंने अवधारणा दी हैं, मॉर्टन जी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ओके, तो कैसे लगा आज का क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। और आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। और डेली शाम के 6:15 पे क्लास चलती है, तो वहाँ आप लोग ज़रूर जुड़ें। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें पहली बार जुड़े हैं तो। ओके, इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोगों का बीपीएससी का भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, इसी महीने में आ जाएगा लास्ट में। आज से कल 15 तारीख था ना, आने वाला था कल, पता नहीं आया कि नहीं आया, देखना पड़ेगा। लेकिन तो आप लोगों का बीपीएससी का बहुत जल्दी अब फॉर्म आने वाला है, नोटिफिकेशन। ओके, बाय बाय।